चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहां से हमें कुछ बातें समझ आ गई हैं। पहली बात तो ये समझ आ गई कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, समझ जाइए लाइट को ट्रैवल करने में उसमें ज्यादा बेंडिंग फेस करनी पड़ेगी। हाँ है ना, बात समझ आ रही है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका मतलब क्या है, लाइट उसमें ट्रैवल कर रही थी और लाइट को ट्रैवल करते करते लाइट की बेंडिंग, लाइट की स्पीड का रेशियो निकाला गया। जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आ रही होती है, इसका मतलब क्या है, लाइट को उसमें बेंड होने में ज्यादा ज्यादा बेंडिंग हो रही है, लाइट को ट्रैवल करने में लाइट की स्पीड में वेरिएशन आ रही है। एम आई क्लियर? हाँ या ना। जैसे जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी तक हम निकाल रहे थे, मीडियम 1 मीडियम 2, याद आया। अभी जब हम बात कर रहे थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हम क्या कर रहे थे, जब लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, उस समय दोनों की स्पीड्स का रेशियो निकालूंगा अगर मैं, तो द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, द रेशियो ऑफ स्पीड in both the mediums, in both the mediums will give relative refractive index। वो क्या देगा आपको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम आई क्लियर टू ऑल? रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, किसी के रेस्पेक्ट में। लेकिन यही चीज एक और टर्म कहलाती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या चीज होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान समझिएगा। जब हम बात कर रहे होते हैं एक मीडियम एयर या एक मीडियम वैक्यूम जब होता है, क्या बोला मैंने, यानी कि आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं और किसी मीडियम में जा रहे हैं, तो उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरी बात समझ आ गई? तो आप क्या लिखोगे, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम, वैक्यूम समझते हो, जहां पे एयर की प्रेजेंस, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस ना हो, तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन इस बार पहला मीडियम आपने सेट कर दिया हुआ है। पहला मीडियम क्या है, वैक्यूम, और वैक्यूम से चल के आप दूसरे मीडियम में जा रहे हो, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is known as absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरी बात समझ आ रही है? रिलेटिव कब इस्तेमाल करते हो, जब एक मीडियम और दूसरा मीडियम, दो मीडियम पता हो। एब्सोल्यूट कब इस्तेमाल करते हो, जब एक मीडियम क्या होता है, एयर, और दूसरा मीडियम आप जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो होता है, तो दोनों के बीच का रेशियो जो होता है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना बच्चों, यू नीड टू आंसर। यस सर। समझ आ रहा है सभी को? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ आ गया। हर्षित, कनिष्क, बताइए जल्दी से, समझ आ गया? अच्छा बताओ, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, सुना है कभी? देखो, जब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा, तो उस समय ऊपर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो म्यू कितना हो जाएगा हमारा, 10 की पावर 8
मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸। तो आपसे कहा म्यू निकाल दीजिए, और म्यू कौन सा वाला म्यू है? एब्सोल्यूट। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट कितना लिया आपने? 3 × 10⁸। और नीचे कितना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? 2 × 10⁸। ये पावर कट गई, 3/2 हुआ, कितना आ गया? 1.5। यानी कि अगर लाइट ट्रैवल कर रही है वैक्यूम से और जा रही है इस मीडियम में, तो इन दोनों जगहों पर लाइट की स्पीड का जो रेशियो है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? म्यू कह रहे हैं। और म्यू कितना आ रहा है? 1.5। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं कि म्यू 1.5 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम is equal to 1.5। किसके बराबर है ये? 1.5 के बराबर। मेरी बात समझ आ गई सभी को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी क्लियर हुई सभी को? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बच्चों जल्दी बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्लियर टू यू? यस सर। ओके, आप कुछ नोट पॉइंट्स लिख लीजिएगा। जिस सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। जैसे एग्जांपल के तौर पे डायमंड। डायमंड ऑप्टिकली डेंसर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्योंकि उसमें लाइट की बेंडिंग ज्यादा होने वाली है। तो जितने भी सब्सटेंस जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होते हैं, एंड वाइस वर्सा, इसके जस्ट ऑपोजिट इज ऑप्टिकली रेयरर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयरर। एम आई क्लियर टू यू? हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक जानकारी हमने सभी से ले ली। अब हमें शुरू करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी सी आपको आज इसका आइडिया दूंगा, बाकी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। दो तरह के हमारे लेंस होते हैं, जैसे दो तरह के मिरर होते हैं ना, ऐसे ही आपके दो तरह के लेंस हैं। एक लेंस होता है ये, जो एक आई की अपीयरेंस देता है, आई की, जैसे आंख दिखाई दे रही है। और एक लेंस है आपका ये, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है। ये जो लेंस है आपने बनाया, इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं। ये वाला जो लेंस है इसको हम आप नाम देंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम देंगे? कॉन्वेक्स। और इस वाले लेंस को आप लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे उल्टा होता है, जनरली मिरर की बात करते हैं तो मिरर कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग, यानी कि ये लाइट को फैलाएगा, ये लाइट को इकट्ठा करेगा। लाइट यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है और यहाँ पर लाइट स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी, फैलेगी लाइट, ठीक है। अब इसके अंदर भी लेंस के बारे में जब बात कर रहे हैं तो लेंस जो बेसिकली ये देखा जाए तो ये एक ऐसी बॉडी है जो बीचों बीच से तो प्लेन होती है, इधर और इधर सरफेस को जोड़ देते हैं तो लेंस बनता है हमारा। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ और यहाँ दोनों साइड को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? लेंस बन जाएगा आपका। अब कुछ चीजें आपको स्टडी करनी है लेंस के बारे में। अगर हम मान लो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस या किसी भी लेंस का जो सेंटर होता है, इसको आप नाम देते हो ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है।
ये जो लाइन है ये आप जानते ही हो कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और यहाँ पे अब कुछ चेंजेस आएंगे। यहाँ पे मान लो फोकस इधर है F1, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा, 2F1। अब लेंस रिफ्लेक्शन तो करता नहीं, ये तो रिफ्रैक्शन करता है, यानी कि आपको जितनी इमेज मिलेंगी वो लेंस के इधर मिलेंगी। तो अगर यहाँ पर F1 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, F2। और यहाँ पे 2F1 है तो यहाँ इमेज क्या बनेगी, 2F2। एम आई क्लियर टू ऑल? मेरी बात समझ आ रही है? लेंस में और मिरर में डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? जो लेंस है इसके अंदर आपके पास F1 और 2F1 है, और दूसरी तरफ इसे क्या बनता है हमारा, F2 और 2F2। एम आई क्लियर टू ऑल? अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, क्या आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेस आ रही हैं, तो बताइए रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, कहां से पास होगी, जल्दी बोलो। F2 कहां से पास होंगी, F2 वेरी गुड। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पास थ्रू F2, प्रिंसिपल फोकस है ये। तो ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है पैरेलल पैरेलल, ये यहां से। तो लाइट कहां से पास हो रही है हमारी, प्रिंसिपल इस तरीके से लाइट पास हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? इसीलिए बच्चों जितने भी मैग्नीफाइंग ग्लास बनते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं उसके अंदर बताओ कौन सा लेंस होता होगा, कॉन्वेक्स। और वो क्या करता है, लाइट को, जितनी भी लाइट पड़ रही है उसके अंदर कन्वर्ज कर देता है। वो सब कन्वर्ज कर देता है एक ही पॉइंट पर। इसीलिए जो पेपर होता है आपका, आप उसको धूप, इस पे धूप को पास होने दे इसमें से, तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में आग लगनी शुरू हो जाती है। और वो क्यों आग लगी, क्योंकि उसने जितनी भी लाइट रेस थी उनको कंसंट्रेट कर दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसीलिए आग लगती है। और इसीलिए जो कल आप मुझसे पूछ रही थी बेटा कि कॉनकेव मिरर क्यों होते हैं रिफ्लेक्टर्स में, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते हैं, उसकी बिल्डिंग जो बनी होती है ना वो ऐसे होते हैं, सोलर रिफ्लेक्टर्स। अलग अलग बिल्डिंग में इस तरीके से आपके रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, ये बिल्डिंग्स हैं जिनमें आपके रिफ्लेक्टर्स लगे। अब क्या हुआ, सनलाइट आई, सनलाइट आई टकराई, यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, यहाँ पर आई, यहाँ पर कन्वर्ज हो गई। अगर सन यहाँ पहुंचा, यहाँ पर लाइट आई, यहाँ कन्वर्ज हो गई। तो लाइट कहाँ कन्वर्ज हो रही है, हर जगह से देखो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर मेटल की बड़ी बड़ी शीट्स प्लेस कर देते हैं, मेटल की शीट्स प्लेस कर दी। अब ये मेटल की शीट्स आपने प्लेस करी तो क्या हुआ कि इसके ऊपर हीट पड़ रही है, हीट पड़ रही है तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये शीट्स जो है ये मेल्ट हो जाएगी। इसीलिए आपके सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जो कल आप बात पूछी समझ आ गया आपको, हाँ या ना? तो लाइट को कन्वर्ज करना है तो लेंस कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। लाइट को कन्वर्ज करना है तो मिरर कौन सा यूज करोगे, कॉनकेव। बस ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अब किसी ने पूछा यहाँ पे मिरर में तो हम जानते हैं फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है। तो बेसिक सी बात है, लेंस में जो फोकल लेंथ है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब जहां पे मिरर में आप जो भी दूरी नाप रहे थे, कहां से नाप रहे थे, पोल से नाप रहे थे। यहाँ पे आप जो भी दूरी नापो कहां से नापोगे, ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे।
तो वो दूरी जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. सभी को समझ आ गया? अरे जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, तो इतना टॉपिक लेंस के डायग्राम्स और क्या होंगे कैसे होंगे ये तो मैं कराऊंगा आप लोगों को अब नेक्स्ट क्लास में।